आप महादेव अमीन ट्रेनिंग सेंटर में आकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और इस कह सकते हैं कि रामनवमी के अवसर पे, ईद के अवसर पे, शहरुल के अवसर पे आपको 25% का भी आपको छूट दिया जा रहा है। सब जो है पैर से भी नापने सिखाते हैं, अंगुली से भी नापते हैं और कड़ी से भी नापते हैं, फीता से भी नापते हैं। मतलब हर तरह का जो प्रकार है उस तरह से आप नाप करके सर बता रहे हैं। जी। आपने कभी ट्राई किया कि हम भी इस तरह से नाप करके एग्जैक्ट निकाल करके बता दें? जी, एग्जैक्ट पता किए हम। अमीन एक ऐसा है ना कि इसमें मैं ये सोचा कि इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। कोई नौकरी कहीं करता है तो वो 60 साल में रिटायर हो जाता है, बट इससे आप अब जब तक हैं तब जब तक आपका हाथ पैर चले तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं। ये सिर्फ झूठ मूठ का पढ़ाई है, कोई फायदा होता नहीं है। सरकारी अमीन अच्छा होता है, प्राइवेट वाले लोग सीख करके आ जाते हैं जिधर तिधर से, उसके बाद क्या है पैसा कमाने के लिए कुछ भी जैसे तैसे नाप करके चले जाते हैं। हम गिरिडीह से हैं सर। गिरिडीह से आप हजारीबाग आए हुए हैं अमीन बनने के लिए, क्या बात है? जी हाँ सर। जैसे अभी क्या ऐसा दिखा कि गिरिडीह में ना मिल करके आप हजारीबाग आए हैं महादेव सर के पास? सर महादेव सर अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आप आए हैं। अभी आपका उम्र 70 हो गया है, आप सीखेंगे तो काम कैसे करेंगे फिर? नहीं, जरूरी नहीं है कि सर काम मतलब कि हम अति करें, पहले अपने आप हम अमीन बन जाए। जो समाज में एक इनका छवि बने वो ईमानदार अमीन का बने, कि छवि आपका ईमानदार रहेगा तभी आप अमीन में सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा अगर आपका छवि अगर धूमिल हुआ तो फिर आपका सारा कारा कराया खत्म हो जाएगा। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मेरा नाम यशवंत है और आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। एक बार फिर से हम आपको उसी जगह पे लेकर के आए हैं जहां से ये पूरे झारखंड क्या पूरे देश से राज्य को नापा जाता है, जिसे अमीन कहा जाता है। हम उसी जगह पे आए हैं महादेव अमीन ट्रेनिंग सेंटर पे। इस जगह पे कई सारे छात्र जो है पढ़ करके निकल करके आज कई जगहों पे अमीन का काम कर रहे हैं, जमीन नाप रहे हैं और अच्छा खासा कह सकते हैं कि पैसा भी कमा रहे हैं। हम पुनः फिर से उसी जगह पे आए हैं और आइए फिर से हम देखते हैं कि क्या सर कुछ नया लेकर के आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं, महादेव सर से मिलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक वो कितने छात्र को अमीन बना चुके हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इतने सारे छात्र जो है वो अभी सर क्लास ले रहे हैं। सर हम आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे। इतने सारे छात्र सर अभी बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं और अभी ना जाने कितने छात्र को आप ऐसा ही अमीन बना चुके होंगे। अभी क्या लेकर के आए हैं सर स्पेशल छात्रों के लिए? सबसे पहले बात कि आपके जो भी दर्शकों हैं, व्यूअर्स देखने वाले को और बदलेंगे झारखंड, तो सभी को जोहार, नमस्कार, तहे दिल से धन्यवाद। अभी देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि कई सारे छात्र हैं जो बहुत ही गहराई से आपकी बातों को सुन रहे हैं और अमीन बनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर अभी तो छात्र इतना पूरा बेंच तो आपको खाली एक नज़र भी हमको नहीं आ रहा है, आखिरकार ये भरोसा कैसे जीत लिए आप? देखिए, हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से देखे होंगे आप कि काफ़ी दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों संघर्ष भी कर रहे हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है कि हम बच्चे को बेहतर से बेहतर हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर बने बच्चे। जहाँ तक हो प्रयास हम लोग कड़ी, फीट, मीटर, डेग, उंगली, इंच, बिता, यहाँ तक कि लगी से भी हम लोग जमीन नापी करके बताते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करके प्रैक्टिकली धरातल पे जाकर के हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, जैसे प्लान टेबल हो, राइटिंगल हो, थियोलाइट सर्वे हो, टोटल स्टेशन हो, टेस्ट मशीन हो, हर एक चीज़ के हम लोग बताते हैं। बच्चे को बेहतर से बेहतर हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ तक जाए ताकि कहीं पर भी नापी जाए, किसी भी यंत्र से नापी करे तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब परफेक्ट निकाल करके दे दें। आप हमारे बच्चे से पूछ सकते हैं कि थ्योरी करा रहे हैं, साथ साथ में प्रैक्टिकल, मॉर्निंग में प्रैक्टिकल कर कहाँ है और अभी थ्योरी हो रहा है, फिर सेकंड टाइम अभी प्रैक्टिकल होगा। दिन भर ये लोग की क्लास चल रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं काफी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, पूछ सकते हैं कहाँ से आए, नहीं आए हैं। सो अच्छा, एक सवाल हम आपसे यही करेंगे, कई सारे सवाल करते हैं, पब्लिक कहती है कि नहीं ये सिर्फ झूठ मूठ का पढ़ाई है, कोई फायदा होता नहीं है। सरकारी अमीन अच्छा होता है, प्राइवेट वाले लोग सीख करके आ जाते हैं जिधर तिधर से, उसके बाद क्या है पैसा कमाने के लिए कुछ भी जैसे तैसे नाप करके चले जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, अगर सब्जी बना है आपके घरों में तभी सेंट बाहर निकला। कहीं ना कहीं कई अमीनों गलत करते हैं जो कि अन्य अमीनों का उनका गलत फहमी माइंड में चलता है। पब्लिक यानी रैयत कहीं गलत नहीं बताते हैं, कहीं ना कहीं उनका साथ गलत होता है तभी बोलते हैं।
पर होता क्या है ना कि हर अमीन 5 कड़ी पैकेट में रखता है, कहावत है। यदि 5 कड़ी अमीन पैकेट में रखता है तो शहर में स्क्वायर फीट में बिक्री होता है। यहाँ पे 5 इंच में दीवार चला जाता है, यहाँ पर ही 5 इंच चोरी नहीं होता है, गांव में 5 कड़ी चोरी होता है। एक कुछ अमीने होते हैं कि अमीन के साथ मिला करके सीखते हैं, वो सब गलत करते हैं। पर हम लोग जैसे थ्योरी से प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसा कोई विद्यार्थी भी नहीं गलत करेंगे और ना हम भी नहीं करेंगे गलत। अभी सर क्लास में क्या ले रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चे? अभी हम लोग थ्योरी जो बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकल पे करवाते हैं, प्रैक्टिकल जो करवाते हैं फिर यहाँ थ्योरी में समझाते हैं। देख सकते हैं अभी मैथ की ओर हम लोग चल रहे थे और सभी यंत्र के बारे में बता रहे हैं कि गुणिया क्या है, प्रकाल क्या है। हम लोग तो पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी उसको धरातल पे हम लोग प्रयोग करवाते हैं और फिर उसका रिवीजन हम लोग करवा के प्रयास करते हैं कि क्लास में कैसे होता है, नहीं होता है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे सुधारना है, पॉइंट क्यों पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग बताते हैं। चलिए हम यहाँ के विद्यार्थियों से ही जानने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे साथ एक छात्र हैं। कहाँ से है सर आप? हम गिरिडीह से है सर। गिरिडीह से आप हजारीबाग आए हुए हैं अमीन बनने के लिए, क्या बात है? जी हाँ सर। जैसे अभी क्या ऐसा दिखा कि गिरिडीह में ना मिल करके आप हजारीबाग आए हैं महादेव सर के पास? सर महादेव सर अच्छा पढ़ाते हैं इसीलिए हम आए हैं। कहते हैं कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है और जब तक कह सकते हैं कि सीखने का जुनून हो तब तक है कि हर व्यक्ति छात्र ही होता है। हमारे अंकल के समान है कह सकते हैं, लेकिन अभी ये छात्र हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अमीन क्यों बनने के लिए आए हुए हैं? धन्यवाद सर। मेरा घर चौपारण पड़ता है सर। चौपारण? हाँ, मेरा उम्र 17 वर्ष हो गया सर और खाली बैठे हुए थे सर, खेती बाड़ी करते हैं। तो किसी ने कहा कि हजारीबाग में महादेव सर जो है बहुत अच्छा अमीन की ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं चौपारण से आ गया सर कल, और कल आए तो बोले कि कल आज जो है आज ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल दिया जाएगा खेत पर। तो हम सर यहाँ पर 6 बजे पहुँच गए चौपारण से। मतलब आज ही सुबह आप आए हैं? हाँ जी जी। और आज ही आपका एडमिशन हुआ है कि? हाँ जी, आज नहीं, एडमिशन तो कल ही हुआ है शाम में, लेकिन आज से मतलब कि क्लास कर रहे हैं सर। अच्छा आप क्लास? हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो अभी आपका उम्र 70 हो गया है, आप सीखेंगे तो काम कैसे करेंगे फिर? नहीं, जरूरी नहीं है कि सर काम मतलब कि हम अति करें, पहले अपने आप को हम अमीन बन जाए तब तो दूसरे को भलाई करेंगे ना। तब तो अमीन का अर्थ ही होता है सर ईमानदार, और वकालतगिरी का हो गया कि ईमानदारी पूर्वक लोगों के बीच में जजमेंट जज जो है आप अच्छा से करें। तो हम अच्छा से अमीन बनेंगे तब ना सर दूसरे को जज देंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर धोबी सर। तो आप चौपारण से यहाँ पे आए हजारीबाग, इतना डिस्टेंस, इतना दूरी तय करके, मतलब एक अच्छा ईमानदार अमीन बनने के लिए? जी जी, इसमें दो राय नहीं सर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि महादेव सर के प्रति मैंने कर्मों ने अच्छा करके अच्छा अमीन बनूं और गांव घर में अच्छा आप नाप करके देंगे? जी 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 सर, जी सर। चलिए देख सकते हैं 70 उम्र इनका हो गया है, लेकिन अभी भी इनका जोश और जुनून जो है वो कह सकते हैं कि देश के प्रति या फिर राज्य या गांव के प्रति ईमानदारी का एक कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया पेश करना चाहते हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ भरत कुमार मंडल। कहाँ से हैं आप? हम देवघर से। देवघर से। हजारीबाग क्यों आना हुआ? हजारीबाग आना हुआ, जैसे हम लोग जो है ना एक फाउंडेशन से, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, उसी से हम लोग जो है यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अच्छा, अमीन बनने के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो कितने दिन अभी हो गया आपका क्लास लेते हुए? अभी क्लास लेते हुए हम लोग का लगभग 15 दिन हो गए। क्या कुछ सीख पाए हैं अभी तक? जी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और सर बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल सब बढ़िया है? प्रैक्टिकल सब जो है पैर से भी नापने सिखाते हैं, अंगुली से भी नापते हैं, और कड़ी से भी नापते हैं, फीता से भी नापते हैं। मतलब हर तरह का जो प्रकार है उस तरह से आप नाप करके सर बता रहे हैं? जी। आपने कभी ट्राई किया कि हम भी इस तरह से नाप करके एग्जैक्ट निकाल करके बता दें? जी, नाप एग्जैक्ट पता किए हम। मतलब परफेक्ट आ गया? परफेक्ट। चलिए और भी साथी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मिथिलेश कुमार साहू हुआ, मैं हजारीबाग गोविंदपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। हजारीबाग से ही आप? जी। क्या जरूरत पड़ी कि आप अमीन बनने के लिए आ गए? बहुत सारे ऑप्शन थे, कहीं IAS बनते, अमीन बनने के लिए आ गए। अमीन एक ऐसा है ना कि इसमें मैं ये सोचा कि इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। कोई नौकरी कहीं करता है तो वो 60 साल में रिटायर हो जाता है, बट इससे आप जब तक हैं तो जब तक आपका हाथ पैर चले तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं। और अपना साथ में मतलब क्षेत्र में जैसे होता है ना कि अगर आप ये सामाजिक से बिलोंग करते हैं
तो उसमें भी इसमें बहुत इसका योगदान है कि अगर भी कोई, जैसे मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अभी हूँ गांव में अपना, तो अगर भी बहुत सारा विवाद वहाँ पे आता है और जमीनी विवाद तो काफ़ी गांव में आता है, तो इस सब का अगर भी मेरे पास नॉलेज रहेगा तो मैं उसको तो अच्छा वहाँ पे कर सकता हूँ लोगों के बीच में, और उन लोगों को सेटिस्फाई कर सकता हूँ अमीन के माध्यम से। तो मेरा इसलिए इसमें मेरा इंटरेस्ट जग गया। गाँव में कोई है अमीन? मेरे गाँव में तो नहीं है, बगल है, इसलिए आप बनने के लिए आ गए? हाँ। देख सकते हैं मतलब कि गांव में इनका अमीन नहीं है। और ये आप जानते हैं कि गांव घर में हमेशा क्या होता है कि जमीन विवाद जो है वो अधिक होता है, और कोर्ट कचहरी में भी आप जाएंगे तो हमेशा वहां पे जमीन विवाद से लेकर के 80% वहां पे लोग रहते हैं, मामला को लेकर के लेते हैं। इनका सोच है कि हम अमीन बनेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिटायरमेंट नहीं होता है। जब तक आपका हाथ पांव काम कर रहा है तब तक आप पैसा कमा सकते हैं या फिर सेवा दे सकते हैं। हमारे साथ एक बहन है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहन, आप क्यों बनने के लिए यहाँ पे, आप अमीन बनने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं? हम यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं हैं। अच्छा। मैं महादेव डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल। ओके। अच्छा, तो अभी आप मतलब कि ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं? नहीं, यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते नहीं है, बस आज हम क्लास देखने के लिए आए हैं कि सर किस प्रकार से क्लास लेते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप सर को देख करके, इतने सारे स्टूडेंट्स को देख करके? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने दोनों क्लास देखे, एक सबसे पहले विक्की सर लिए, उसके बाद उनका क्लास भी हमें बहुत अच्छा लगा, उसके बाद अभी महादेव सर ले रहे हैं। हमें यहाँ पे क्लास देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अंतिम बात हम विक्की सर से ही करने चाहते हैं। सर, अभी आप कौन सा क्लास ले रहे थे इससे पहले जब हम नहीं थे? सर, अभी जैसे हम थ्योरी का क्लास ले रहे थे, पिछले लगभग हम 1.5 साल से या 2 साल से सर के साथ जुड़े हुए। सर ने मुझे जितना भी सिखाया, जितना भी बताया, वही चीज़ों को बच्चों को हम दे रहे हैं। शुरू में तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन सर के साथ रहते रहते थ्योरी प्रैक्टिकल में जाते जाते मुझे भी जितना भी नॉलेज हो गया, बच्चों को वो देने का प्रयास कर रहा हूँ और सही चीज़ देने को प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ भी ये बच्चे जाएंगे और वहाँ सही से नापी करे, यही सिखा करके यहाँ इनको भेजा जाता है, ताकि जो समाज में एक इनका छवि बने, वो ईमानदार अमीन का बने। कि छवि आपका ईमानदार रहेगा तभी आप अमीन में सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा अगर आपका छवि अगर धूमिल हुआ तो फिर आपका सारा कराया खत्म हो जाएगा। कितना भी आप सीख लीजिए, कितना भी आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपका छवि गलत का आया तो आपका धूमिल हो जाएगा। इसीलिए सभी को सलाह दिया जाता है कि आप एक ईमानदारी पूर्वक, चाहे जमीन किसी का भी ज़्यादा हो, किसी का भी कम हो, लेकिन जो आपका कागज और नक्शा बताए उसी के आधार पर आप उनको दीजिएगा, तभी आप सफल अमीन होंगे। सर, आप क्या फीस रखे हैं, और इस रामनवमी के अवसर पे, ईद के अवसर पे और सहरुल के अवसर पे क्या कह सकते हैं कि छूट दे रहे हैं नए विद्यार्थियों को? देखिए, आप जैसे मैंने पब्लिक के जो आप सेवा कर रहे हैं, ये बहुत एक अलग मुहिम है। और हर लोग को यदि कुछ पूछा जाए कि अब क्या बनिएगा, तो कोई पत्रकारिता नहीं बोलेंगे, कोई शिक्षक नहीं बोलेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, को बहुत सारा अनेकों पोस्ट होता है। पर आप भी एक बहुत बड़ा मुहिम मैंने छेड़े हैं और अच्छा ही हमको लगा है। और आपके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देखेंगे, ऐसे तो मेरा कोर्स का फी है 25,000 रुपया, जिसमें 15,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा, 1 ईयर से कोर्स रहेगा, डिस्टेंस कोर्स है। पर आपके जो भी व्यूअर्स देख करके, आपकी वीडियो देख करके आएंगे, उनको 25% का हम छूट देंगे। 25% का आप छूट देंगे? 25% का छूट देंगे। चलिए, जितना फी रहेगा उन्हें 25% छूट कर देंगे। चलिए, आप देख सकते हैं जो नए छात्र हैं जो महादेव सर अमीन ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में अमीन बनना चाहते हैं, एक सपना होगा, एक बेहतर विकल्प होगा, तो आप महादेव सर अमीन ट्रेनिंग सेंटर में आकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और इस कह सकते हैं कि रामनवमी के अवसर पे, ईद के अवसर पे, सहरुल के अवसर पे आपको 25% का भी आपको छूट दिया जा रहा है। इनका कोर्स है 1 साल का, जिसमें 25,000 रुपये फीस लगता है, लेकिन उसमें 25% आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।